morning class. I am Anu Malhotra, your science teacher. Today we are going to discuss part 4 of lesson number 7, that is getting to know plants. So students, आज हम इस वीडियो के इस पार्ट में फ्लावर्स की बात करेंगे कि फ्लावर्स क्या होते हैं और दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. Flowers are the most beautiful part of a plant. Different plants have different type of flowers. बेटा आपको पता ही होगा कि फ्लावर्स जो है हमारे प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट रहता है एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स. और इनका अलग अलग शेप होती है, साइज होता है और कलर्स होते हैं. और इनकी खुशबू भी, इनकी जो फ्रेगनेंस है वो अलग अलग होती है. आपको बहुत सारे फ्लावर्स के नेम पता होंगे बट सम कॉमन फ्लावर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हिबिस्कस है, रोज है, जैस्मीन है, सनफ्लावर है, एक्सेट्रा. दीज आर द टाइप ऑफ फ्लावर्स. और जो फ्लावर जो है सबसे मेन जो इसका फंक्शन रहता है वो ये है कि फ्लावर्स आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब ऑर्गन जो प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे फ्लावर्स के अंदर ही रहते हैं. तो जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर के हैं और दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर, जो प्लांट्स के पार्ट मेन रहते हैं वो कौन कौन से हैं? पेडिसल, पेटल, पिस्टिल, सेपल, स्टेमन. दीज आर द मेन 5 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फ्लावर. तो अगर हम बात करें फ्लावर का, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज पेडिसल. जिस स्टॉक से हमारा जो फ्लावर स्टेम से अटैच रहता है हम उसको पेडिसल कहते हैं. फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम बाय अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. जिस डंडी से हमारा फ्लावर स्टेम के साथ जुड़ा रहता है हम उसको क्या कहते हैं? पेडिसल. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टॉक इज समवट स्वोलन. जो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पेडिसल के ऊपर जो पेडिसल का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्वोलन है, थोड़ा सा सूजा हुआ है. इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस. So student, the flower is attached to the stem by a stalk called pedicel. The uppermost part of a stalk is somewhat swollen. The swollen part of the pedicel is known as thalamus. अब हम बात करते हैं कि सेपल्स क्या होती हैं. हमारे पेडिसल के पास ही 2 ग्रीन कलर की लीव्स ही आपको नजर आ रही होंगी जिनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स. द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. ये जो सेपल्स हैं ये हमारी फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं. ड्यूरिंग द बड स्टेज में हमारे फ्लावर को जो है ये सेपल्स, बड स्टेज मतलब जब हमारा फ्लावर पूरा का पूरा नहीं खिला है, वो बड के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है हमारी कौन करती है? सेपल्स करती हैं. अब हम बात करते हैं पेटल्स की कि पेटल्स क्या होती हैं. जैसे कि आपको पता होगा जो पंखुड़ियाँ होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स मीन्स ये सबसे ज़्यादा हमारी अट्रैक्टिव पार्ट रहता है फ्लावर का और इसी को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स. सो स्टूडेंट, दीज आर यूजली ब्राइटली कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट. डिफरेंट डिफरेंट कलर पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे पेटल्स हैं इनका कलर भी अलग अलग रहता है और इनको कलरफुल होने की वजह से ही इंसेक्ट इन तक अट्रैक्ट होकर आते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. फिर जो इंसेक्ट्स हैं वो नेक्टर बनाते हैं. तो यही इनका सबसे मेन फंक्शन यही है पेटल्स का कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको फंक्शन जो है क्लियर हो गया होगा पेटल्स का. अब हम बात करते हैं स्टेमन की कि स्टेमन क्या होती हैं. दे आर जस्ट इनसाइड द पेटल ऑफ द फ्लावर. पेटल्स के अंदर ही हमारा स्टेमन होती है. दीज आर 4 and 6 इन नंबर. जो स्टेमन है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन है? स्टेमन है. स्टेमन के आगे 2 पार्ट हैं. इसका क्या है? एक तो एंथर है. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 lobed हेड कॉल्ड द एंथर. ईच एंथर हैज पोलन सैक दैट आर फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स. तो हमारे स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, एक तो एंथर एंड अदर इज फिलामेंट. और ये 4 to 6 नंबर में प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लावर के अंदर. जो ऊपर वाला हेड लोब है उसको हम एंथर कहेंगे और नीचे जो आपको स्टॉक सी नजर आ रही है हम इसको क्या कहेंगे? फिलामेंट. और इसी एंथर के अंदर ही हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं दैट आर येलो पाउडरी सब्सटेंस. दे कंटेन द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द
फ्लावरिंग प्लांट, जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, वो हमारे एंथर के अंदर ही होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेमन समझ आ गया होगा कि एक तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये दो पार्ट से कंसिस्ट है, वन इज एंथर, अदर इज फिलामेंट, और इसी एंथर के अंदर ही हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हिबिस्कस प्लांट फ्लावर आपने देखा होगा, उसकी जो ऊपर से हमारी पतली सी स्टॉक नजर आती है, उसके ऊपर पाउडरी सब्सटेंस होता है, वो भी हमारे एंथर होते हैं। और कई पर्सन्स को वो एलर्जिक होते हैं, वो उसके पास से निकलते हैं हिबिस्कस प्लांट के, तो उनको एलर्जी हो जाती है, वो स्नीजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सम पीपल्स आर मे बी एलर्जिक टू द पोलन ग्रेन्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेमन के बारे में क्लियर हो गया होगा। दे आर जस्ट इनसाइड द पेटल ऑफ द फ्लावर, they are usually 4 to 6 in number. The stamen is the male reproductive part of a flower. Each stamen consists of 2 lobed head called the anther. Each anther lobe has a pollen sacs that are filled with pollen grains. Pollen grains are yellow powdery substance. They contain the male sex cell of the flowering plant. जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर स्टेमन के दिख रहा है एंथर और फिलामेंट। अब हम बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जैसे स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वैसे ही हमारा पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। जैसे कि आपको डायग्राम में ये फ्लास्क लाइक ऑर्गन नजर आ रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, एंड दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो हमारी पिस्टिल है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट है। वन इज स्टिग्मा, सेंटर स्टाइल, and the last is ovary, and these are the part of our pistil. अब हम बात करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ द फ्लावर, कि हमारे फ्लावर का फंक्शन क्या रहता है। आपको पता चल गया होगा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर जो है हमारा, तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, इज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। ये फ्रूट और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, and the fruit and seeds are formed in the flower by the process of pollination and fertilization. और फ्रूट और सीड्स जो है हमारे फ्लावर के अंदर कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन क्या रहता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, दैट इज द कॉल्ड पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन होना मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल ग्रो करते हैं, उससे सीड बनते हैं, और ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम, उसके बाद जो ओवरी है ये ग्रो करके फ्रूट बन जाएगी, और जो फ्रूट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा सीड्स को, और जो अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो ड्राई हो जाएंगे और फॉल ऑफ मीन्स गिर जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको फ्लावर्स के बारे में सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है और इनका क्या मेन फंक्शन रहता है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।